नमस्ते मैम साहब। कौन है तू और घर में कैसे घुसे चला आया? मैम साहब, मैं आपके सोसाइटी के पीछे रहता हूँ। मुझे किसी ने बताया था आपके यहाँ नौकर की ज़रूरत है, तो मैं काम करता हूँ मैम, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा तरीका है इस तरह से घर में घुसने का? मैम उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। मैम मुझे थोड़ा काम दे दो तो मेरा काम चल जाएगा। हाँ, तो क्या क्या काम कर लेता है? मैडम घर का सारा काम कर लेता हूँ मैं। आपकी रसोई का काम हो, शहर का काम हो, बाजार का काम हो, या आपके कपड़े धुलने हो, बर्तन साफ करने हो, जो मन करे वो काम कराओ। बस मैडम मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। बस नौकरी मिल जाए मुझे किसी तरीके से। एक बार अगर नौकरी मिल जाएगी ना, उसके बाद तो आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं काम कर लेता हूँ कि नहीं करता हूँ। और हाँ मैडम, मैं पढ़ा हुआ भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे अगर शहर मार्केट में सामान लेने के लिए भेजेंगे ना, तो हिसाब भी एक एक रुपये का करके लेके आऊँगा। बस मुझे मैडम काम दे दो, मुझे काम की तलाश है। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे और क्या कर लेता है? मैम मुझसे आप रसोई का काम कराओ, बर्तन साफ कराओ, खाना बनवाओ, कपड़े धुलवाओ, जो भी काम करना है वो काम कराओ, मैं सारा काम कर लेता हूँ। अच्छा, चल ठीक है, मैं तुझे काम पे रख लेती हूँ। वैसे ये बता, सैलरी कितनी लेता है तू? मैडम सैलरी मैं लूँगा 5,000 रुपये। शर्मा जी के यहाँ काम करता था मैं, आपके पड़ोस वालों के यहाँ। मैं 5,000 रुपये लेता था वहाँ। बाकी आपका जो मन करे वो दे देना मैडम, कोई बात नहीं है। मुझे काम की बहुत बड़ी तलाश है। जब आप मेरा काम देख लोगी ना, तो सैलरी तो जो आपको सैलरी डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चल ठीक है, अब तो पहले किचन का काम कर ले, बाद में मैं तुझे काम समझाऊंगी। ठीक है मैम, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे काम पर रख लिया। अब मैं ना किचन का काम कर देता हूँ, फटाफट काम निपटा दूंगा मैडम मैं। उसके बाद आप जो बताएंगे वो भी करूंगा मैं। ठीक है, मैं किचन का काम कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे आप बता देना वो दूसरा काम हो तो। हाँ ठीक है, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। मैडम किचन का तो मैंने सारा काम कर दिया, अब कुछ और काम बता दो, कोई काम बताओ तो उसे भी कर देता हूँ। अच्छा, बड़ी फास्ट किया। चल ठीक है, अब तो रूम साफ कर दे, और अच्छे से साफ करना, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है मैडम, रूम साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, कर दे, इधर है। मैडम भी पता नहीं सारा सामान इधर फैला के रखा है, तो कर देता हूँ। पैसे, इतने सारे पैसे? क्यों ना इन पैसों को मैं अपनी जेब में रख लूं। इससे मेरा सारा काम भी हो जाएगा, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, माँ का इलाज भी हो जाएगा। अरे यार, इन्हें मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैडम ने मुझे कितने विश्वास से अपने यहाँ रखा है नौकरी पे, उनका तो विश्वास ही टूट जाएगा। लेकिन क्या बिगड़ेगा उनका यार, क्या जाएगा उनका? ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनका कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। ऐसे तो इनके घरों में नोट पड़े ही रहते हैं। क्यों ना मैं लेके चल देता हूँ। ये बार बार मेरे दिमाग में ऐसी बात क्यों आ रही है? कभी मन करता मैं पैसे लेके चला जाऊँ, कभी मन करता मैं इन पैसों को रख दूँ। मैं समझ नहीं पा रहा यार। नहीं, इन पैसों को लेके मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इन पैसों को लेकर आज चला गया और मुझे किसी ने देख लिया, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बेचारे घरों में काम करने के लिए जाते हैं, उन पर से तो विश्वास ही उठ जाएगा। ये पैसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा। इन पैसों को मैं अब मैडम को ही दे देता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोगों पर विश्वास उठ जाएगा, फिर काम भी नहीं मिलेगा कहीं। नहीं नहीं, मैं इन पैसों को मैडम को ही दे देता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ से, मैडम को देता हूँ इन पैसों को। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। क्या हुआ? हो गया सारा काम? मैम साहब, कमरे की तो सारी सफाई कर दी मैंने, सारा साफ कर दिया। लेकिन मैम साहब, मैं ना आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात? मैम मैं बताना आपसे ये चाहता हूँ, कमरे की सफाई करते हुए ना तकिए के नीचे मुझे 50,000 रुपये मिले रखे हुए आपके। मैम शायद आप रख भूल गई होंगी, और मुझे आपने सफाई करने के लिए बोल दिया था। एक तकिए के नीचे 50,000 रुपये रखे थे मैम साहब। अच्छा, मुझे तो याद नहीं, मैंने ये कब रखे ये पैसे? चल ठीक है, तूने बहुत अच्छा किया, मैं तो भूल गई थी। अच्छा एक बात बता। जी मैम। इन पैसों को तू भी रख सकता था, पर मुझे क्यों दिए? नहीं 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 नहीं,
मैम साहब हम ये पैसे कैसे रख लेंगे, पैसे तो आपके हैं। अगर हम इस तरह से पैसे रख लें तो लोग हम पर विश्वास कैसे करेंगे? हम तो घर में काम करने के लिए आते हैं, ये चोरी करने के लिए थोड़ी आते हैं। और हो सकता है ये पैसे आपके कितने जरूरी हो, किस काम के लिए आपने रखे हो, और इन पैसों को मैं लेके चला जाऊं। मैडम अगर ऐसे हम काम करने लगे तो हमें तो घरों में काम ही नहीं मिलेगा। हमारे जैसे हजारों आदमी घरों में काम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां होती हैं, लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, पूरी सोसाइटी हमारे ऊपर होती है, पूरा घर हमारे ऊपर होता है। अगर मैडम ऐसे हम चोरी करके लेके जाएंगे तो हमें तो कोई अपने घर में काम करने का मौका नहीं देगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इन पैसों का तो मुझे ध्यान ही नहीं था। अगर खो भी जाते तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं थी। अगर तू चाहता तो इन पैसों को रख लेता और अपनी जरूरत पूरी कर लेता, लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं। मैडम जरूरत पूरी करने के लिए तो महीने में पैसे मिलते हैं ना आपके घर से। अब 5,000 रुपए आप मुझे महीने का देंगे, वो कम थोड़ी है। वाह क्या बात है, इतना ईमानदार लोग इस दुनिया में अभी भी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और एक बात कहूँ रामू, ये पैसे मैंने खुद रखे थे जानबूझकर। खुद रखे थे? ये पैसे मैंने जानबूझ के इसलिए रखे थे ताकि मैं तेरा टेस्ट ले सकूं। मैडम आपने मेरा टेस्ट तो ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा किसी के साथ करना मत। हो सकता है मेरे जैसा कोई काम करने के लिए आपके घर पे आ जाए और उसका टेस्ट लेने के चक्कर में हो सकता है उसके दिमाग में लालच आ जाए। मैडम हम मजबूर होते हैं। यही तो मैं देखना चाहती थी कि लालच आएगा या नहीं आएगा। ये कितने दिन तक मेरे घर में काम कर सकता है? कहीं मेरे घर में तो बहुत कीमती सामान रखे हैं, अगर ऐसे नौकर आएंगे तो कभी भी किसी भी टाइम वो सामान लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये टेस्ट लिया था और इस टेस्ट में तो पास हो गया। चलिए मैडम, आपने अगर मेरा टेस्ट लिया और मैं टेस्ट में पास हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैडम किसी का टेस्ट लेना मत, क्योंकि हो सकता है कोई मेरे जैसा आदमी काम करने के लिए आ जाए, उसके दिमाग में बात आ जाए, बेचारा मजबूर होने के बाद वो अगर ऐसा करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी मैडम। तो क्या होता, वो अपने पैरों भी कुल्हाड़ी मारता, क्योंकि मैंने तो उसका टेस्ट लिया था। अगर वो ऐसा करता, अगर तू ऐसा करता तो आज ही तेरी नौकरी चली जाती। नौकरी तो जाते जाते मुझे जेल भी जाना पड़ता मैडम। हाँ वो तो हो सकता था। मेरे तो बच्चे भूखे मर जाते हैं मैडम। चलिए ठीक है, मैं टेस्ट में पास हो गया ना, अब मुझे आप अपना काम बताएं, मुझे क्या करना है? ठीक है, ये ले, मैंने सुना था तुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ मैडम मुझे और माँ का भी इलाज करना। हाँ जी, ये लेकिन ये सब आपने कहाँ सुना था? अभी पैसे लेते हुए तूने ये बात बोली थी तो मैं सुन रही थी और मैं देख रही थी तेरी नीयत खराब होती है इन पैसों को लेकर या नहीं। ये पैसे तेरे हैं। चलिए मैडम, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, जब घर जाना तो अपनी माँ का अच्छे से इलाज करना और जो तुम्हारी परेशानी है वो भी पूरी कर लेना। और हाँ, आज के बाद ईमानदारी से काम करना। ये तो है ही जो भी है, अगली बार भी ऐसी ईमानदारी से रहना। तो ठीक है, मुझे मैडम आप काम बताओ ना, क्या काम करना है, मैं काम करूंगा। ठीक है, अब सारा काम कर लो, जो भी है सब कर ले। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं कर लेता और हूँ सफाई सारा। भी कर देना। हाँ जी, जितना कहोगी सारा काम करूंगा मैडम, अच्छी तरह से करूँ। ठीक है मैडम। नौकर तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति से बताती हूँ।